कश्मीर का साफरन, जिसे कश्मीरी में कौंग कहा जाता है, सिर्फ एक फसल नहीं बल्कि एक तहजीब है। कहवे की खुशबू से लेकर मजहबी रस्मों तक ये रेड गोल्ड सदियों से कश्मीरी जिंदगी का हिस्सा रहा है। किचन से बाहर भी इसका इस्तेमाल दवाओं, वेलनेस इंडस्ट्री और जर्दा फैक्ट्रीज तक फैला हुआ है। लेकिन आज यही विरासती फसल एक गहरी क्राइसिस का सामना कर रही है। हिस्ट्री देखें तो साफरन कश्मीर में पहली सदी बीसी के आसपास सेंट्रल एशियन लोगों के जरिए आया। पामपोर, पुलवामा का इलाका आज भी इसका कोर है, जहां ज्यादातर कल्टीवेशन होती है। ये दुनिया का वाहिद साफरन है जो 1600 से 1800 मीटर ऑल्टीट्यूड पर उगता है। इसकी क्वालिटी भी यूनिक है, लंबी, गहरे लाल स्टिग्मास, स्ट्रॉन्ग अरोमा और हाई क्रोसीन सैफरनल कंटेंट। इसी ऑथेंटिसिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए 2020 में कश्मीरी सैफरन को ज्योग्राफिकल इंडिकेशन यानी GI टैग भी दिया गया। पेपर पर सब कुछ कंट्रोल लगता है। ऑफिशियल डेटा के मुताबिक सैफरन का एरिया 2010 के बाद लगभग स्टेबल है, करीब 3715 हेक्टेयर्स। प्रोडक्शन भी गवर्नमेंट के हिसाब से फ्लक्चुएट करता है, लेकिन कोलैप्स नहीं हुआ। 2020 से 21 में 17.33 मेट्रिक टन, 2021 से 22 में 14.87 मेट्रिक टन, 2022 से 23 में 14.94 मेट्रिक टन और 2023 से 24 में स्पाइक होकर 23.53 मेट्रिक टन और 2024 से 25 में 19.58 मेट्रिक टन। प्रोडक्टिविटी भी इम्प्रूव होने का क्लेम है। 1.27 kg पर हेक्टेयर 2000 से बढ़कर 6.33 kg पर हेक्टेयर 2023 से 24, फिर 5.27 kg पर सेटल। रेवेन्यू भी बढ़ा है। टोटल वैल्यू 302 करोड़ से बढ़कर 564 करोड़ तक गई, जबकि एक्सपोर्ट्स 272 करोड़ से बढ़कर 491 करोड़ तक पहुंच गए। प्राइसेस भी 80,000 पर केजी से बढ़कर 2.20 लाख पर केजी तक एक्सपोर्ट किए गए। गवर्नमेंट ने 400 करोड़ से ज्यादा का नेशनल सैफरन मिशन लॉन्च किया, जिसमें 2598 हेक्टेयर्स को रिजेनोवेट करने, ई ऑक्शंस इंट्रोड्यूस करने और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कश्मीर सैफरन एंड टेक्नोलॉजी सेंटर एस्टैब्लिश करने जैसे स्टेप्स लिए गए। पोस्ट हार्वेस्ट प्रोसेसिंग से कलर स्ट्रेंथ 9% से बढ़कर 16% तक इंप्रूव होने का क्लेम है। नाज़रीन, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज ऑफिशियल ऑप्टिमिज्म से बिल्कुल अलग तस्वीर दिखाती है। सबसे पहला झटका क्लाइमेट चेंज का है। सैफरन को ड्राई और कंट्रोल्ड वेदर चाहिए, लेकिन कश्मीर में रेनफॉल पैटर्न डिस्टर्ब हो चुका है। बेमौसम बारिश और टेम्परेचर राइज ने यील्ड को डायरेक्टली हिट किया है। कभी बारिश वक्त पर नहीं होती, कभी ज्यादा हो जाती है और कभी बिल्कुल नहीं होती। इसका सीधा असर फूलों और उनकी क्वालिटी पर पड़ता है। दूसरा क्राइसिस इरिगेशन का है। 124 बोर वेल्स प्लान हुए थे, लेकिन सिर्फ 85 हैंड ओवर हुए। उनमें से भी 77 लंबे अरसे तक नॉन फंक्शनल रहे। आज सिर्फ 8 बोर वेल्स काम कर रहे हैं, 4 श्रीनगर में, 4 बडगाम में। मतलब सिस्टम बना है लेकिन चल नहीं रहा। तीसरा प्रेशर लैंड का है। ऑफिशियल फिगर्स चाहे स्टेबिलिटी दिखाए, लेकिन ग्राउंड पर सैफरन फील्ड धीरे धीरे हाउसिंग कॉलोनीज, ऑर्चार्ड्स और रियल एस्टेट में कन्वर्ट हो रहे हैं। ये साइलेंट इरोजन है जो डेटा में रिफ्लेक्ट नहीं होता। चौथा इकोनॉमिक स्क्वीज है। लेबर महंगी, इरिगेशन कॉस्टली और आउटपुट अनसर्टेन। रिजल्ट ये है कि फार्मर्स के लिए सैफरन अब प्रॉफिटेबल नहीं रहा। पांचवा और सबसे डेंजरस थ्रेट मार्केट का है। ईरानियन सैफरन सस्ता पड़ता है और कई बार कश्मीरी नाम से बेचा जाता है। इससे असली ग्रोवर्स को डबल नुकसान होता है। पहले प्रोडक्शन का लॉस, फिर मार्केट का फ्रॉड। यानी एक तरफ नंबर स्टेबिलिटी और ग्रोथ की निशानी की कहानी सुना रहे हैं और दूसरी तरफ ग्राउंड पर एक स्लो कोलैप्स चल रहा है। आज कश्मीर में तकरीबन 1.5 लाख लोग इस सेक्टर से जुड़े हुए हैं, लेकिन उन सब के दिल में एक ही सवाल है, क्या ये रिवायत बच पाएगी? आज सिचुएशन ये है कि फार्मर्स सैफरन छोड़कर एप्पल ऑर्चार्ड्स या रियल एस्टेट की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि शॉर्ट टर्म इनकम वहां से ज्यादा सिक्योर है। लेकिन इस शिफ्ट का मतलब है कि सदियों पुरानी एक हेरिटेज क्रॉप धीरे धीरे खत्म हो रही है। नाज़रीन, कश्मीर का सैफरन अब सिर्फ एक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट नहीं बल्कि एक इंडेंजर्ड लेगेसी बन चुका है। अगर इरिगेशन, क्लाइमेट एडेप्टेशन और मार्केट रेगुलेशन पर तुरंत और इफेक्टिव एक्शन नहीं लिया गया और अगर ये सिलसिला इसी तरह चलता रहा तो मुमकिन है कि आने वाली नस्लें सिर्फ कहानियों में कॉन्गपोश का जिक्र सुने। आज की इस कश्मीर रिपोर्ट में बस इतना ही। बाकी मजीद मालूमात के लिए आप बने रहिए कश्मीर लाइव के साथ। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ।